हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो घाटियों पर है। मैंने यहाँ पर 5 जिलों की घाटियों के बारे में लिखा है। जो हमारे बाकी जिले जो बच जाते हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। तो ये जो मैंने आज का विषय लिया है, इन पर मैंने ट्रिक भी बनाए हैं, कुछ फनी से ट्रिक हैं, तो ताकि आप लोगों को याद हो सके अच्छे से। मुझे तो खुद भी ट्रिक से ही याद होता है, तो इसलिए मैं ट्रिक बनाती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी ट्रिक शेयर करनी चाहिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज हम शुरू करेंगे चंबा से। चंबा में सबसे पहले आपके पास आता है भरमौर, ठीक है, भरमौर घाटी। फिर है आपकी चुराहा घाटी, ये भी आपकी चंबा में ही स्थित है। फिर आता है आपका दूध घाटी, ये भी आपकी चंबा में ही स्थित है। फिर आता है आपका बंदर घाटी, ये भी आपकी चंबा में ही स्थित है। फिर आपका शहद घाटी, ये भी आपकी चंबा में ही स्थित है। इस पर मैंने ट्रिक बनाई है। चंबा भर चुका है, जो चंबा है, चंबा भर चुका है दूध और शहद से, ठीक है। चंबा भर चुका है दूध और शहद से। और जो बंदर है वो चुरा ले गया है मोर को, ठीक है। थोड़ी फनी सी है, क्या करें, याद करने के लिए तो करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। जो चंबा है वो क्या है, इसमें चंबा भी आपका कवर हो रहा है और घाटियां भी कवर हो रही है। चंबा भर चुका है दूध और शहद से, ठीक है, दूध घाटी और शहद घाटी। लेकिन जो बंदर है, बंदर घाटी हो गया आपकी, बंदर है वो चुरा है ना, चुराहा घाटी है ना, तो चुरा ले गया है किसको, मोर को। मोर से आया आपका भरमौर, ये वाली चीज लास्ट वाली। तो आपको क्या है, बंदर चुरा ले गया है मोर को। तो ये ऐसे आपके ये घाटियां कवर हो रही है। चुराहा वहां पर जगह भी है चंबा में, तो चुराहा वहां पर घाटी भी है, ठीक है। तो ऐसे आपने ही चंबा के याद करनी है घाटियां। फिर आता है आपका कांगड़ा। कांगड़ा में हमारे पास है बीर घाटी, ठीक है। फिर आता है आपका बिलिंग घाटी। फिर आता है आपका हल्दून घाटी। फिर आती है आपकी पलम घाटी, जो बैजनाथ में पड़ती है, ठीक है। बैजनाथ जहां पर मंदिर भी था, तो ये वहीं पर स्थित है, पलम घाटी, ठीक है। फिर आता है आपका बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल आपको पता ही होगा, बड़ा बंगाल जहां से रावी नदी निकलती है। रावी नदी कांगड़ा से तो निकलती है, फिर आपकी चंबा में एंटर हो जाती है। तो वहीं उसी जगह में क्या आपके बड़ा बंगाल घाटी भी स्थित है। जो बड़ा बंगाल है आपके पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल जो पर्वत जो श्रृंखला है ना, वो यहाँ से शुरू होती है आपकी। वैसे तो जम्मू कश्मीर से होती है, लेकिन हमारे जो हिमाचल में पंजाब से, ये सॉरी, चंबा से होती हुई कांगड़ा तक आगे चली जाती है। और जो धौलाधार की है आपकी, वो होती है आपकी कांगड़ा से, ठीक है। तो पंजाब से शुरू होती है, पर हिमाचल के कांगड़ा में एंटर होती है, फिर आपकी आगे तक चली जाती है। तो ये जो पीर पंजाल ऊपर वाली जो पर्वत श्रृंखला है, और इधर से आपकी एंटर होती है कांगड़ा से धौलाधार, उनके बीच में स्थित है ये आपका बड़ा बंगाल, ठीक है। तो ये वहीं पर बड़ा बंगाल की घाटी भी आती है आपकी। कई बार क्वेश्चन आता है कि पीर पंजाल और धौलाधार के बीच कौन सी घाटी स्थित है, इस तरह से आ सकता है। और कई बार आ सकता है कि आपकी जो धौलाधार घाटी, इसमें कौन कौन सी घाटियां आती है। तो जो कांगड़ा की घाटी है ना आपकी, बीर घाटी होगी सारी, ये आपकी किस में आएगी, धौलाधार पर्वत जो श्रृंखला आपकी उस वाले रेंज में आएगी, ठीक है। और ये आएगी आपकी पीर पंजाल वाली, ऊपर वाली है जो। तो इसमें मैंने ट्रिक बनाई है, कांगड़ा पर भी मैंने ट्रिक बनाई है। कांगड़ा की ट्रिक है, जो कांगड़ा के जो बीर होते हैं ना, कांगड़ा में जो बीर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही बलवान होते हैं, ठीक है। बीर से आगे आपका बीर घाटी, बलवान से आगे आपका बिलिंग घाटी। बलवान मिल रहा है ना, तो बलवान से बिलिंग घाटी, ठीक है। जो कांगड़ा के बीर हो तो बहुत ही बलवान होते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, जो बड़े बड़े हल होते हैं ना, जो खेतों में जोतने के लिए काम मतलब आते हैं, वो बड़े बड़े हलों को भी पल में, मतलब पल भर में ही उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपका बड़े बड़े से हो गया आपका बड़ा बंगाल, ठीक है। और हल से हो गया आपका हल्दून घाटी, ठीक है। हल से मतलब बड़े बड़े हलों को भी हल्दून घाटी, पल भर में हो गया आपकी पलम घाटी। पलम घाटी कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, बैजनाथ जो जगह है, और ये कांगड़ा में ही स्थित है। तो इस तरह से आपने ट्रिक के माध्यम से इनको याद करना है, ठीक है। एक बात दोबारा बता देती हूँ, जो कांगड़ा के जो बीर हैं वो बहुत ही बलवान होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि वह बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े हलों को भी
पल भर में उठा लेते हैं। तो ऐसा अब ये कवर हो जाएगी सारी घाटियां। फिर आता है आपका मंडी। मंडी में आपकी बलह घाटी, ठीक है, मंडी में आपकी बलह घाटी, ये सबसे उपजाऊ घाटी। अगर पूछे कि हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी, तो आपकी बलह घाटी जो मंडी में ही स्थित है। फिर आता आपका चुरहा घाटी, ठीक है। चुरहा घाटी और चुहार, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इन दोनों में। तो चुराहा और चुहार, ठीक है। यहाँ पे देखो र है, यहाँ पे ह है। देखो मैंने तो ऐसे याद रखा है कि जैसे ये जो आपके वर्णमाला होती है हिंदी में, य र ल व, तो य र ल व ये पहले आता है र, तो र यहाँ पे भी पहले, चंबा पहले आया ना, ऊपर से अगर हम स्टार्ट करते हैं जिलों को, तो चंबा सबसे पहले आता है, तो र वहां आता है, ठीक है। श ह आपका बाद में आ रहा है, तो चूल्हा भी आपका मतलब बाद में ही आएगा, मतलब ये आपका मंडी में ही आएगा, ठीक है। इसमें ट्रिक भी है बनाई हुई, तो वैसे भी आप याद कर सकते हो। तो आपका चुहार घाटी है या फिर चौंतड़ो, ठीक है। चुहार घाटी चौंतड़ो, मतलब इसी का ही नाम है, इसको चौंतड़ो भी कहा जाता है। कई बार चौंतड़ो पूछा जाता है, तो कई बार चुरा भी पूछा जाता है। ये आपका मंडी में स्थित है। फिर आता है आपका इमला बिमला, ये भी आपकी कहाँ पर है, मंडी में ही स्थित है। और मंडी को जो क्या है, छोटी काशी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। हिमाचल में छोटी काशी से कहा जाता है, आपके मंडी को ही कहा जाता है। तो इस पर मैंने ट्रिक बनाई है कि जो इमला बिमला नाम की दो सहेलियां क्या करती है, इमला बिमला नाम की दो सहेलियां मंडी को जाते समय, ठीक है, मंडी को जाते समय क्या करती है, बल्ब होते हैं ना जो लगाने वाले घरों में, बल्ब को निहार रही है, ठीक है। देखो बल्ब से आगे आपकी बलह घाटी, ठीक है, चलते हुए आगे आपकी चौंतड़ो घाटी, मंडी से तो मंडी क्लियर हो रहा है, ठीक है। निहार रही है, ठीक है, यहाँ पे निहार है, हार, आपने पीछे वाला वर्ड पकड़ना है, निहार, ठीक है, हार वाला पकड़ना है। निहार रही है मतलब चुराहा घाटी, ठीक, पीछे वाला वर्ड पकड़ना है आपने, ये दो है ना जो हार वाला, ये पकड़ना है आपने। तो क्या आएगा आपका, निहार रही है मतलब चुराहा घाटी कहाँ पर आपकी मंडी में ही स्थित है। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। इमला बिमला नाम की जो दो सहेलियां हैं वो क्या कर रही है, चलते चलते मंडी में चलते चलते क्या कर रही है, बल्ब को निहार रही है, ठीक है, मंडी में चलते चलते बल्ब को निहार रही है। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। फिर आता आपका कुल्लू को देवघाटी, तो सभी को पता होगा देवघाटी कहा जाता है, ठीक है। फिर आता आपकी सोलंग घाटी, सोलंग नाला भी वहां पर, सोलंग घाटी भी वहां पर है, ठीक है। फिर आता आपका सिराज भी आपका कुल्लू में स्थित है। फिर आती है आपकी पार्वती घाटी, ठीक है, ये भी आपकी कुल्लू, पार्वती प्रोजेक्ट भी वहां पर, कुल्लू घाटी ये भी आपका कुल्लू में ही स्थित है, पार्वती, ठीक है। तो इस पर भी मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक है कि जो पार्वती है ना, पार्वती के कुल का सिराज, ठीक है, पार्वती के कुल का सिराज, ठीक है, 100 से सोलंग, ठीक है, 100 देवियों के बराबर है। पार्वती के जो कुल का जो सिराज है वो 100 देवियों के बराबर है, ठीक है। पार्वती से पार्वती क्लियर हो रहा है, 100 से सोलंग हो रहा है, आपका सिराज से सिराज क्लियर हो रहा है, ठीक है। पार्वती के कुल का जो सिराज है वो क्या है, 100 से सोलंग हो रहा है, 100 देवियों के, देवी से आपका देवी मतलब देवघाटी आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने ट्रिक से ये याद करना है। फिर आती है आपकी लाहौल स्पीति में काफी महत्वपूर्ण घाटियां हैं और इसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इससे सबसे पहले आती है आपकी पट्टन घाटी आपकी जो चंद्रा और भागा जो दो जल धाराएं हैं वो एक स्थान पर मिलती है तांडी में, ठीक है। तांडी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तांडी से आगे जो आपकी नदी बहती है वो आपकी चिन्नाब बन जाती है, वहां से आगे, ठीक है। जो चिन्नाब नदी के जो पास वाली जो मतलब एरिया पड़ता है, जगह है, वो घाटी है, उसे ही पट्टन घाटी कहा जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आलू के लिए, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो आलू जहाँ अधिक होते हैं वो आपका लाहौल स्पीति के पट्टन घाटी में ही स्थित है। अगर पूछे कि आलू का उत्पादन मतलब अधिक कहाँ होता है, तो आपका शिमला कुफरी में होता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपने याद रखने इस तरह से। तो जो तांडी है ना आपका, तांडी में द्रौपदी थी जो महाभारत में, उन्होंने अपना क्या है तन को यहाँ पर त्यागा था, जो तांडी नामक जगह है, ठीक है। और वहीं पर जो हमारे ऋषि वशिष्ठ थे उनको भी वहां पर दफनाया गया था,
ठीक है। और जो सूरज भगवान की जो बेटी है, ठीक है, उनकी शादी हुई थी किससे? चंद्रमा की बेटी से, वो भी तांडी में ही हुई थी। तो इसलिए तांडी जो जगह है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आता है आपका, और जो केलांग पड़ता है ना आपका लाहौल स्पीति में, वो सबसे ऊंचा जिला है। कई बार पूछते हैं कि सबसे ऊंचा जिला हिमाचल में कौन सा है, तो आपका केलांग है। वो कहाँ पर? आपका लाहौल स्पीति में है, केलांग। फिर आता है आपका मूलगन घाटी, ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति में ही स्थित है। फिर आती है आपकी मटवा घाटी, ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके लाहौल स्पीति में ही स्थित है। फिर आती है आपकी स्पीति, नहीं लिंगटी, सॉरी भूल, लिंगटी घाटी आती है। क्या है? सबसे लंबी घाटी भी यही है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी घाटी कौन सी हिमाचल की, तो आपकी लिंगटी घाटी ही है। फिर आता है आपका स्पीति, स्पीति है आपकी मतलब सबसे ऊंची घाटी, सबसे ऊंची घाटी पूछते ना कई बार, तो आपकी कौन सी है? वो स्पीति घाटी है। फिर आता है आपका पिन घाटी, ठीक है। पिन घाटी है आपका लास्ट स्पीति में स्थित है नीचे, लेकिन लाहौल स्पीति में आएगा। अगर दोनों आते, कई बार पूछा स्पीति में स्थित है या लाहौल में, तो आपका स्पीति में आएगा, ठीक है। अगर पूछे किस जिले में, तो लाहौल स्पीति तो है। इसमें आपका जो किब्बर गांव है ना, किब्बर गांव सबसे ऊंचा गांव है, किब्बर गांव, ठीक है। वो भी आपका स्पीति घाटी में ही स्थित है। सबसे ऊंची घाटी स्पीति है, लेकिन स्पीति घाटी के अंदर जो किब्बर है वो सबसे ऊंचा गांव है, ठीक है। जो पिन है आपका, पिन घाटी, ये पिन मतलब पिन नेशनल पार्क भी है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। जो नेशनल पार्क है हिमाचल में, उसमें एक पिन वाला भी आपका, ठीक है, पिन नेशनल पार्क। एक स्पीति वाला भी, स्पीति जो याद रह ही जाएगा, ठीक है। स्पीति घाटी है जो, क्योंकि लाहौल स्पीति है ना, तो स्पीति ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर है आपका लिंगटी, लिंगटी है ल से लाहौल स्पीति, ल से लिंगटी है, अभी सबसे लंबी है ये, ठीक है, सबसे लंबी और सबसे ऊंची। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, लिंगटी से ल से लाहौल स्पीति, ल से लिंगटी, ठीक है। इन तीन के ऊपर मैंने एक ट्रिक बनाई है, पट्टन घाटी, मूलगन घाटी और मटवा घाटी, ठीक है। इस पर ट्रिक बनेगी, मिट गया है जो मूल इन, कैसे बनेगी, कहां से बनेगी? पट्टन घाटी, मिट गया, मिट से मतलब आपका मटवा, मिट गया है जो मूल से मूलगन घाटी इस पट्टन घाटी में, ठीक है। इन तीन की बनेगी, सिर्फ इन तीन की। मिट गया है जो मूल, मिट से आएगा आपका मटुआ, ठीक है, मूल से आएगा आपका मूलगन घाटी। मिट गया है जो मूल इस पट्टन घाटी में, पट्टन घाटी तो फिर है। तो ऐसे मतलब याद रख लेने आपने, ठीक है। ये पिन आपका नेशनल पार्क है, ये स्पीति आपका याद रह जाएगी, लिंगटी आपसे लाहौल स्पीति, ल से लिंगटी, ऐसे याद रखनी है। इन तीन के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो ये थी आज के हमारी घाटियां, 5 जिलों की ही मैंने यहाँ पे लिखी है। तो कुछ ट्रिक बन भी रही थी, कुछ जैसे लाहौल स्पीति में नहीं बनी, तो आपको अगर आपके पास ट्रिक होगी इसकी तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ भी। और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी ट्रिकें जो मैंने बनाई थी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।